हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। और कैसे हैं आप? हैं अच्छे होंगे ना? ईशो से कृपा रहती है, ईशो से प्रार्थना रहती है कि आप लोग हमेशा जीवन में आपका और आपके परिवार का दिन मंगलमय हो और आपका जो जीवन है वो उत्साह से, आनंद से, खुशियों से भर जाए। तो देखिए, हम लोग लगातार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य। तो आपको हमने बताया था कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य दिए हों तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले बाद वाला वाक्य होगा उसको पहले हल करेंगे और पहला वाला वाक्य बाद में हल करेंगे। या ये मान लीजिए कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले लिखा है तो पहला वाला वाक्य हल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा हल करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। यदि वाक्य में आफ्टर या पश्चात दिया है तो जो पहला वाक्य हल करेंगे वो हल होगा आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में और दूसरा आपका हल होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर हो गया? इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य पास्ट टेंस में होते हैं। एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। तो जो काम पहले हो उसे हल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या लगाएंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा उसमें क्या करेंगे? लगाएंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत किसी को? इस तरह आपने हल किया था, पढ़ा भी था। हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इन्वर्टिव के माध्यम से पढ़ाया था। अब ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जिस प्रकार आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था उसी प्रकार आपका टेंस ये भी है, बस पहचान और जो सक्रिया है वो अलग है। उसने पहचान क्या दी? रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो। अब इसमें क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, बस थोड़ा सा अंतर होता है। आपको पढ़ाई को बस केवल समझना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपने अंदर प्यास जगाना है। कहते हैं जिस प्रकार पानी जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, पर अगर आपके अंदर प्यास हो, आप कई दिन से या कई घंटे से आप प्यासे हो तो पानी आपके लिए अमृत बन जाता है। इसी प्रकार यदि आप पढ़ाई ज्ञान के लिए करें कि यही पढ़ाई आगे आपको टेस्ट में काम करेगी, मस्ती से पढ़ाई नहीं आएगी। हाँ, पार्टी करने से भी पढ़ाई नहीं आएगी। हाँ, पार्टी करिए लेकिन पढ़ाई करिए, शुद्धता से, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, आपको सफलता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो क्या? तो जिस प्रकार आपने हल किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बिल्कुल सेम ये टेंस भी है। देखिए इसके हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या होती है। क्या होगी अभी भैया? रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे और समय दिया हो। मतलब ये भी मालूम पड़े कि काम कब से हो रहा था। क्लियर हो गया? तो क्या बोलेंगे आप? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आद शब्द में तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या हो गया? रहा था,
रही थी, रहे थे और समय दिया हो, क्या उसे बोलेंगे भैया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आ जाइए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हमने को बताया था अगर 3 नंबर की सक्रिया अगर याद हो आपको तो उसमें बीन और जोड़ दो, तो पास्ट परफेक्ट की थी हैड, तो उसकी क्या होगी? हैड बीन। मेन वर्ब में क्या आएगा? मुख्य क्रिया में आपका आएगा आईएनजी, और समय के लिए क्या आएगा? सिंस और फॉर। समय के लिए हमने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें विस्तार से लिखवाया है कि फिक्स टाइम कौन होता है और अनफिक्स टाइम कौन होता है, या निश्चित समय कौन होता है और निश्चित समय क्या होता है। अब उन्हें बताया था कि जहाँ पे नेम ऑफ डे कोई दिन का नाम हो, नेम ऑफ मंथ कोई महीने का नाम हो, नेम ऑफ ईयर कोई साल का नाम हो, जैसे 2005, 2006, 1922 इस तरह का हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नून हो, मिडनाइट हो, जो बीता हुआ हो जैसे स्टरडे है, लास्ट नाइट इस तरह का हो, या बजे हो, ओ क्लॉक, पर जो फिक्स हो कोई तारीख हो तो वहां पे लगाते हैं सिंस। और अनिश्चित में क्या होता है? जहां पे आपका नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ ईयर हो, नंबर ऑफ डेज हो, नंबर ऑफ ईयर हो, नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और ईयर हो, या लिखा हो घंटे या काफी समय से, तो वहां पे वो लोग क्या लगाएंगे भैया? वहां पे लगाएंगे फॉर लगाएंगे। ठीक है, सिंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन होते हैं। अब हमारे पोस्ट पे जाकर और विस्तार से पढ़ सकते हैं। पोस्ट को आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाते जाएंगे और हम पढ़ाते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश की गारंटी है, बस आप केवल मन से पढ़िए। आप कमजोर नहीं हैं, बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं मिलता है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, इस दुनिया में सब कुछ है पर कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन व्यक्ति हैं वो नहीं प्राप्त करते। तो ज्ञान तो है पर आप कर्म नहीं करना चाहते हो। भगवान कभी किसी को फ्री में नहीं देता है, ना कभी देगा, वरना सभी आलसी हो जाएंगे। आप कर्म करिए, है सब कुछ, बस केवल कर्म करिए और आप निकाल लीजिए। आपको इतना हमने बताया था कि समुद्र तो एक सा ही है। कुछ लोग सेल्फी लेते हैं, कुछ लोग समुद्र के किनारे टहलते हैं, कुछ लोग उससे मछली पकड़ते हैं और कुछ लोग उससे हीरे मोती निकालते हैं, कुछ लोग नई खोजें करते हैं। तो समुद्र तो एक ही है, जो जैसा प्रयास करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। एक पिता एक माँ अपने बच्चों के लिए समान सुविधाएं देती हैं, पर जो बच्चा जैसा काम करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो डरिए मत, आप लगे रहिए। कहते नहीं, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो देखिए पढ़िए, तो पहचान क्या हुई? रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। मेन वर्ब में मतलब मुख्य क्रिया में क्या आएगा? आईएनजी आएगा, और टाइम के लिए क्या आएगा? सिंस और फॉर। इन सबकी हिंदी लिखी आप दे सकते हो। डिफिनेशन माने होता है पहचान, उसे परिभाषा भी होती है, कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब मतलब आपकी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, और टाइम के लिए क्या आएगा भैया? सिंस और फॉर। क्लियर हो गया? देखिए आप लोग समझते हैं वाक्य के माध्यम से। तो समय के लिए आप लोग जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है
उसको आप दे सकते हो। उसमें पूरा विस्तार से टाइम के लिए दिया गया है, एक एक चीज हमने लिखवाई है। या हमारे पोस्ट पे जाकर भी आप दे सकते हो। वे सुबह से गीता पढ़ रहे थे। वे सुबह से गीता पढ़ रहे थे, क्या बनेगा? धवन जी सुबह से दिया ना, पढ़ तो रहे थे, कब से पढ़े? सुबह से। तो क्या बनेगा? तो दे माने वे। आपको ने बताया जिस पर हैड सभी में आती है, सक्रिया की होती है, उसमें भी हैड बीन सब में आएगी, चाहे कर्ता आपका एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का, चाहे कोई भी करता हो। तो दे हैड बीन रीडिंग द गीता। क्या सुना है? नंबर एक तो गीता के गीता एक ग्रंथ है ना, एक महाकाव्य है। उसके पहले आर्टिकल था, हमने तो बताया था जहां पर कोई चीज पावरफुल हो, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, कोई प्रसिद्ध किताब, उसके पहले आर्टिकल द प्रयोग करते हैं। और गीता में जी कैपिटल क्योंकि नाम है, कोई अगर नाम होता है तो आज जी बड़ा बनता है। तो रीडिंग द गीता कब से? सिंस मॉर्निंग। MORNING। तो क्या बना? तो दे हैड बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग। अब इसका मैं बनाना नेगेटिव। क्या सक्रिया का उसमें दो है ना, आपको ने बताया था अगर कई सक्रिया दो तो ना कहा था बीच में, तो क्या बन जाएगा उसका? हिंदी क्या हो जाएगा? वे सुबह से गीता नहीं पढ़ रहे थे, क्या बन जाएगा? तो दे हैड नॉट बीन। अभी हम पढ़ाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव, तो वहां पे भी नियम नहीं जाएगा। तो दे हैड नॉट बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग। अब इसका बनाएंगे इंटोडी, मतलब कह दिया जाए क्या वे सुबह से गीता पढ़ रहे थे, क्या बनेगा? तो अब इसमें एक पहले आ जाएगी। तो हैड दे बीन रीडिंग द गीता, हैड दे बीन रीडिंग द गीता कब से? सिंस मॉर्निंग। हो गया। अब लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब कह दिया जाए कि वे सुबह से गीता क्यों पढ़ रहे थे, तो वाई हैड, सिर्फ वाई जो बाकी पूरा वही आ जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो वो पहले आता है और फिर सक्रिया एक करता है, सक्रिया दूसरी। तो वाई हैड दे बीन रीडिंग द गीता सिंस मॉर्निंग। तो मतलब एक वाक्य चार। अभी हम पढ़ाएंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना और या असर्टिव से इंटोटिव बनाना। तो जब भी हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं ना लगा देते हैं, ना कहा आएगा
अगर सक्रिय एक है तो एक के बाद, दो है तो दो के बीच में, अगर तीन है तो एक के बाद। और जब हमें बनाना होता है इंटूटिव सक्रिय वाला, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, अगर जो मतलब एक है तो पहले आ जाएगी, अगर दो है तो भी पहले एक आएगी, तीन है तो पहले एक आएगी, तो एक पहले और जो बचेंगी दो या एक वो कर्ता के बाद में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अगला देखिए बात, मोहन दो घंटे से अपने भाई को बुला रहा था। मोहन दो घंटे से अपने भाई को बुला रहा था। बोलो क्या बनेगा? तो मोहन had been calling, अपने लिए क्या नहीं हिज, तो मोहन had been calling his brother for, दो घंटे ना नंबर ऑफ है ना, तो फॉर 2 hours, आवर्स हो गए, आवर्स तो है ना। अब इसका बनाना है नेगेटिव, तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा आपका मोहन हैड नॉट भी बनेगा, तो मोहन हैड नॉट बीन कॉलिंग हिज ब्रदर फॉर 2 hours। हो गया? तो जब भी कभी हमें नेगेटिव बनाना, हिंदी क्या हो जाएगी? मोहन 2 घंटे से अपने भाई को नहीं बुला रहा था, क्लियर हो गया? अलग की बात। अब इसको हम बनाएंगे इंटूटिव, तो क्या रहेगा? सक्रिय पहले क्या बनेगा? तो had Mohan been calling his brother, had Mohan been calling his brother for 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन आती, तो हैड मोहन बीन कॉलिंग हिज ब्रदर फॉर 2 hours। अगला देखिए, अगला बन जाएगा वाई से, तो वाई हैड मोहन बीन कॉलिंग his brother for 2 hours। ठीक है? तो ये वाक्य आपके हो गए, कोई दिक्कत आ रही है समय? तो डरने जो नहीं है, बस आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए ईमानदारी से। आपकी पढ़ाई में आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजन सिर्फ आपको समझा सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, और पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी आप पर है। आप अपने भविष्य के खुद निर्माता हैं, चाहे तो भविष्य को अच्छा ले जाए, अच्छे की ओर ले जाए, और चाहे बुरे की ओर ले जाए।
दोनों रास्ते आपके पास हैं, चाहे बाइक लेफ्ट साइड चलाइए चाहे राइट साइड चलाइए। पर अगर आप लेफ्ट साइड चलाएंगे तो बाइक अच्छी रहेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर राइट से चलाएंगे तो पक्का है अभी नहीं तो कभी एक्सीडेंट जरूर होगा। इसलिए पढ़ते रहिए, मोबाइल का यूज सही करिए, मोबाइल से दूर ना रहिए, पर मोबाइल की जो बुराइयां हैं, जो अवगुण हैं, उनसे दूर रहिए। दोस्ती करना खराब नहीं है, लेकिन दोस्त कैसे होती है? जो ज्ञान के प्यासे हों, जिन्हें ज्ञान चाहिए। इसलिए आप लोग भी मोबाइल का सही यूज करें और छुट्टियों में उसका आनंद लें, एंजॉय लें, क्योंकि इस समय जो मोबाइल जो है सबसे बड़ा गुरु है, आपको हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है, लेकिन कब? जब आप उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तब। तो अगला देखिएगा पद है तो गीता को सोमवार से कौन पढ़ा रहा था? who had been teaching गीता। अब कहेंगे सर जी यहाँ पे गीता बाद में क्यों आ गया? ध्यान, यहाँ पे जो गीता है वो कर्म है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्म हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आता है और कर्ता पहले आता है। इसमें कर्ता जो है वो कौन पढ़ा रहा, जो पढ़ा रहा वो करता है। तो हु हैड बीन टीचिंग गीता कब से? सोमवार से। तो हुआ तो सिंस मंडे में यम कल्पना। जब भी कभी कोई नाम होता है तो वहां पे एम बड़ा बनता है, क्लियर हो गया? ये आपके पंचुएशन के नियम है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? क्योंकि इंक्लूडिंग वाक्य है, क्लियर हो गया? लिखिए मैं 4 दिन से तुम्हारी मदद क्यों कर मैं 4 दिन से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा था? यहाँ पे क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड भी है और नेगेटिव वर्ड भी है। वाई क्या बनेगा? तो पहले आएगा वाई के लिए क्यों है, क्यों ले आएगा वाई, और फिर एक क्रिया वाई हैड आई, तो वाई हैड आई नॉट। इस कंडीशन में क्या होगा? जो आपका नॉट आएगा वो करते बाद में आएगा। तो वाई हैड आई नॉट बीन, ना? जब वहां की इंटूटिव हो तो नॉट कहां पे आता है? कर्ता के बाद आता है, एक सक्रिया के पहले आता है, क्लियर हो गया? अगर 3 सक्रिया हो तो 2 यहां पे आती। तो वाई हैड आई नॉट बीन, why had I not been helping, तुम्हारी helping you। तो why had I not been helping you कब से? for 4 days।
चलो ठीक है, तो ये आपका हो गया अगले से समय। तो वाई हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 4 days, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है फ्यूचर। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूसिव सेंटेंसेस, ठीक लगे? अब देखिए आज डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी? गा कामा गी कामा गे, वो भी कहा? मुक्त क्रिया के अंदर में। मुक्त क्रिया के अंत में, वाक्य के अंदर में, इसके अंदर में, मुक्त के अंदर में, ठीक है? जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, खेलूंगा, देखूंगा, दिखाऊंगा, हंसूंगा, हंसाऊंगा, इस तरह का। तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट। अब जो सक्रिय क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब? विल व शैल। क्या होती है? विल व शैल। मेन वर्ब में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। हो गया? फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आपने देखा कि जो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं ये सब एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस भी होते हैं, लेकिन इनमें अभी तो जो पढ़ा हमने वो एक्टिव वॉइस थे। इन सब में कर्ता प्रधान था और वाक्य के अनुसार मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म आए। कहीं फर्स्ट फॉर्म आया, जैसे इसी में फर्स्ट फॉर्म आ गया, कहीं सेकेंड फॉर्म आया, कहीं थर्ड फॉर्म आया, कहीं आईएनजी वाला आया, और कहीं आपका क्या आया? यस और यस वाला फॉर्म आया। देखिए अगर ये बात अगर पैसिव वॉइस में हम लोग हल करेंगे आगे, तो सभी में क्या आएगा? केवल और केवल मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया? देखिए समझिए। तो आई व वी में शैल आता है। बाकी जो बचे आपके, बाकी में जो भी आपके बचे, सिर्फ आई भी को छोड़ दो तो वहां पे विल आता है। अब बताओ क्या ऐसा कोई नियम है कि आई और बी में विल आ जाए? हाँ है नियम। नोट, यदि वाक्य में जोर जो दिया जाए, यदि वाक्य में जो दिया जाए, जरूरत शब्द हो, अवश्य शब्द दिया हो, तो मान लीजिए प्रेशर हो, क्या हो? प्रेशर हो, दबाव हो, तो वहां पे क्या होगा? वो तो आई व वी, आई और वी में, आई और वी में विल का, और बाकी में
और बाकी में सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको हमने बताया था पास्ट बताया था हमने कि वाज वर आई और वी में मतलब आपका ही सी इट या कोई नाम या आई से वाज आता है, बाकी में वर आता है। लेकिन अगर वाक्य में क्या दिया हो, कंडीशन दिया हो, यदि मैं राजा होता तो इफ आई वर नहीं आएगा, वर आएगा। इसी प्रकार यदि वाक्य में क्या दिया हो, जरूरत हो या कोई प्रेशर हो या कोई दबाव हो तो वहां पे क्या होगा, आई और बी में विल, बाकी सब में सेल आएगा। क्लियर हो गया? चलिए समझते हैं एग्जाम्पल थोड़ा। तो पहचान क्या हुई, जहां पे मुख्य क्रिया के अंदर में क्या दिया हो, गा गी गे, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लेगा, देगा, इस तरह का। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल वाज सेल। मेन क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया? चलिए जैसे राम कल स्कूल जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसमें लिखा है जाएगा आ गया, तो उसमें क्या बनेगा, राम विल गो टू स्कूल। आपको ने बताया था कि कल दो होते, एक कल आने वाला, एक कल होता है बीता वाला। जो आने वाला होता है वो टुमारो, और जो बीता होता है वो स्टार्ट। क्या है, तो राम विल गो टू स्कूल टुमारो। TOMORRW। तो राम विल गो टू स्कूल। अब क्या बनाएंगे, नीट क्या बनेगा, राम कल स्कूल नहीं जाएगा। क्या बनेगा, तो राम विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या राम कल स्कूल जाएगा, तो क्या बनाएगा आपका, विल राम गो टू स्कूल टुमारो। राम कल स्कूल क्यों जाएगा, तो वाई विल राम गो टू स्कूल टुमारो। तो आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्यूटिव वाक्य हो गए। क्लियर हो गया? अगर ये कह दिया जाए राम स्कूल जरूर जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, इतने बाध्यता हो गई, प्रेशर हो गया, राम स्कूल जरूर। तो अब क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे राम, अब यहाँ पे विल नहीं है, क्या है, सेल। राम सेल गो टू स्कूल। राम सेल गो टू स्कूल। हो गया, राम सेल गो टू स्कूल। क्या हो गया, अलग ये।
मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा। क्या बनेगा? आई शैल किल यू। यहाँ पे आई क्या है? आई जो आपका वो क्या है? आई कर्ता और यू कर्म है। तो जो कर्ता होता है वो वाक्य पहले आता है और जो कर्म होता है वो मुक्रिया के बाद में आता है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिव पैसिव में, तो बताएंगे कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। कर्ता जो काम को करे और कर्म जो क्रिया की जाती है उसका जो फल होता है उसे बोलते हैं कर्म। समझ समझिए। जैसे मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। मैं तुम्हें जरूर, अब यहाँ पे जरूर मतलब जरूर मारूंगा। आप क्या बताएं तो बनेगा आई विल। अब चलेंगे आई विल किल यू। समझ? तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक हमारा है वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो आपका बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, जिससे हमारे भेजे हुए वीडियो आपको तुरंत मोबाइल पे उपलब्ध हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें छुट्टियां चल रही हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए और आप करें। लेकिन पढ़ाई के लिए गैपिंग नहीं होना चाहिए। कि जो साल भर की पढ़ाई होती है वो अगर आप गैप कर देंगे तो आप भूल जाएंगे। हाँ, उतना ना पढ़ें तो कम से कम 2-3 घंटे तो आप पढ़ते रहिए। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। आज के लिए तो क्या है, मेटर की कोई कमी नहीं है, बहुत से माध्यम हैं, आप पढ़ें और ज्ञान को प्राप्त करें जैसे आपको अच्छा लगे। बुक से पढ़ें, कॉपी से पढ़ें, नोट से पढ़ें या मोबाइल से पढ़ें, भले पढ़ें। क्योंकि पढ़ाई केवल कोई कोर्स नहीं है कि उसको पढ़ा पास किया खत्म हो गया। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको, आपके परिवार को और आपकी पीढ़ी को बदल सकता है। पढ़ाई ही हमें बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था। आज हमने 2 टेंस पढ़े। पहले आपका पढ़ा हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। मुख्य क्रिया में आपका जिसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब आईएनजी आती है और समय मतलब टाइम के लिए सिंस और फॉर आता है। सिंस निश्चित समय के लिए आता है और फॉर आपका अनिश्चित समय के लिए आता है। ये दोनों प्रीपोजिशन है। कभी लोग पूछ देते हैं कि सिंस और फॉर क्या है, तो सिंस और फॉर प्रीपोजिशन है। आपके जो मोबाइल पे हैं, हमारे पोस्ट पे प्रीपोजिशन पूरे विस्तार से लिखे हुए हैं और प्लस एक पोस्ट हमने ऐसा बनाया है जिसमें पूरे पोस्ट बने हुए हैं, मतलब पूरे नियम का एक निचोड़ बना हुआ है। आप लोग हमारे पोस्ट में विस्तार से नियम पढ़ सकते हैं, जैसे टेंस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट हो गए, और उन सबको हमने 1 पोस्ट में बनाया है। आप पूरे टेंस को एक पोस्ट में पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पूरे एक्टिव पैसिव के नियम शॉर्टकट में आप
एक पोस्ट पर दे सकते हैं। अगर विस्तार से पढ़ना है तो 1 बाय 1 पढ़िए। अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना, रिवाइज करना हो, तो पूरे नियम एक ही पोस्ट पे पड़े हुए हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट के भी पूरे नियम एक ही पोस्ट पे पड़े हुए हैं, विस्तार से भी पढ़े हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। नहीं, जैसे खाने में हलवा बूढ़े लोग भी खा लें, ऐसे इंग्लिश भी पढ़ाई में आपके लिए हलवा होने वाली है। बस आप जुड़े रहिए। तो अगला टेस्ट हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे या जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा, कमाऊंगा, बेचूंगा, इस तरह शब्द दिए हों तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सक्रिया होती है विल व शैल। हमने को बताया कि आई और वी में शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वाक्य में बाध्यता दी हो, जरूरत दिया हो, किसी को मजबूर किया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो उल्टा नियम हो जाएगा। तो फिर आपका आई और वी में आपका विल आएगा और बाकी सब में शैल का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए, डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो वो क्या, मर गया। डर के आगे क्या है? जीत है। आप बस मेहनत करिए, कापी उठाइए, पेन उठाइए। अगर समुद्र के मंथन से 14 रत्न निकल सकते हैं, यदि मम्मी जी घर में दही से मक्खन निकाल सकती हैं, तो क्या हम लोग कापी, पेन और खुद की मदद से क्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।